बार चुनाव है, किसको वोट करेंगे आप? हम तो मोदी के दिखे देंगे। तो फिर पवन सिंह निर्दलीय है और मोदी के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, कौन बेहतर है आपके नजर में? हमारा तो भैया देखा, हमारा मोदी जी से ज्यादा लगा। मोदी जी के लिए सपोर्ट करत है। ऐसे ही देश के बहुत बड़ा मतलब समझ गए ना। बात वही हमारा इन्हें उन्हें करत नहीं आप। चाचा ने कहा कि हमको मोदी जी पसंद है, मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित हैं, हम प्रभावित हैं, और उसके बाद उन्हीं के समर्थन में जो भी उम्मीदवार होंगे उनके वोट हम करेंगे। हम उनका समझ के ना आइए, और सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि देखते हैं कि इनका भी क्या विजन है, किस आधार पर ये वोट करेंगे। भैया इस बार मतदान है, किसको वोट करेंगे? मतदान तो मेरे ऊपर निर्भर करता है, प्रत्याशी जो खरे उतरेंगे उसको वोट करेंगे। लेकिन फिर भी एक सोच होगा कि हम विकास की तरफ जाएंगे या पुराने चेहरे पर लाएंगे या फिर नए चेहरे पर लाएंगे। अभी व्यक्ति के जो है ना पहचान या छवि एक कुछ अलग होता है, ठीक ना। ऐसे तो मैदान में बहुत सा प्रत्याशी हैं, AIM के भी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मगर खासकर मैं पवन सिंह से पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी में आप टिकट बीजेपी में है, आसन सुन मिला तो छोड़ के भागे क्यों? जब आरा घर है वहां से लड़े क्यों? फिर काराकाट पे आए क्यों? निर्दलीय क्यों आए? जब मोदी को आप गुरु मानते हैं तो मोदी के आदेश का पालन कीजिए। आप तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए आए हैं, आप भी नहीं जीतेगा, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जीतेगा, तीसरा बाजी मार के ले जाएगा। तो सोच क्या इस बार वोट करेंगे? सोचना क्या है, देश कहाँ जा रहा है ये आप भी सोच रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप मीडिया, देश कहाँ से कहाँ चला गया। आज भारत का 5वें स्थान पर है। मोदी जी ने क्या नहीं किया? युवाओं में खास लहर है। युवाओं पर छोड़िए, उसमें पवन सिंह को वोट करने वाले में 75% ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नामे नहीं। एक बताइए कि राजपूत के वोट से जीत जाएंगे पवन सिंह? जातीय समीकरण देखिए, राजपूत के वोट से जीत जाएंगे पवन सिंह? युवाओं को 25% वोट मिल जाएगा तो जीत जाएंगे? यहाँ देखिए माले का कैंडिडेट है राजा राम सिंह, मुस्लिम का वोट है, कैडर वोट। यादवों के माई समीकरण है, माले का कैडर वोट है। क्यों नहीं कह रहा है कि हम जीत रहे हैं? क्यों नहीं कह रहा है कि हम जीत रहे हैं भाई? जबकि कैडर वोट है उसका, तीसरा बाजी मार के दे जाएगा। बाकी लोग कहते रहेंगे 400 पार 400 पार, मोदी जी करते रह जाएंगे। आपसे हम पूछते हैं, यादव लोग तेजस्वी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मगर यादव लोग क्यों कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को देख रहे हैं? आप क्यों नहीं मोदी जी को देख रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनने वाले, उपेंद्र कुशवाहा तो बनेंगे नहीं। दूसरा बात, फैक्टर महत्वपूर्ण चीज बात बता करें आपको, राजा राम सिंह जीतेंगे, क्षेत्र की विकास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर बाय दफे संजोग से इंडिया की सरकार बनती है तो ये मंत्री बनेंगे नहीं, पवन सिंह भी मंत्री नहीं बन पाएंगे, जीत भी जाएंगे। मगर उपेंद्र सिंह जो है, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो मात्र 1 सीट मिला है और उनको मंत्रिमंडल मिलना तय है। इसलिए सारे जनता से अपील करेंगे, मोदी जी को देखिए, मोदी जी को कार्यकाल को देखिए, और मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना भारत के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि मोदी जी को देखना है, और मोदी जी को देखकर ही उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि उम्मीदवार कोई मायने, लाइन तो क्लियर है कि उम्मीदवार कोई मायने नहीं रख रहा है, और मोदी जी को देखकर ही सबको वोट करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात यह भी कह दी कि जब पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था तो पवन सिंह वहां से क्यों नहीं लड़े, पवन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र आरा से क्यों नहीं लड़े, आखिर क्या कारण है? उन्होंने काराकाट पर फोकस किया और काराकाट के जनता को गुमराह करने की कोशिश की।